एक के ऊपर आरोप है दंगा भड़काने का, एक प्रत्याशी के ऊपर, दूसरे प्रत्याशी के ऊपर है दंगा करने का, तीसरे प्रत्याशी पे आरोप है दंगाई को अपने घर में शरण देने का। मतलब घर वापसी कराएंगे ओबीसी की। हमारा ओबीसी समाज और एससी एसटी समाज बहुत भोला है, बहुत पिछड़ा हुआ है, मन का साफ है। उनको ना बरगला बहुत जल्दी लिया जाता है, बहुत जल्दी वो किसी भी दिशा में चले जाते हैं। उनको समझाया जाएगा, कैंपेनिंग चलेगी, मीटिंग के माध्यम से, मैसेजों के माध्यम से बड़े कार्यक्रम रखे जाएंगे। उनकी घर वापसी कराने का कार्य निश्चित तौर पे किया जाएगा। अच्छा, एससी एसटी तो एक है, ओबीसी को कैसे उस प्लेटफॉर्म पे आप खड़ा कर रहे हैं? ओबीसी को दबाव के माध्यम से बीएसपी पार्टी ने गुजर को टिकट देके गुजरों का और ओबीसी और एससी एसटी समाज का मान बढ़ाया है। ठीक है, तो बीएसपी को फिर इसीलिए क्यों पसंद नहीं करेंगे लोग? बिल्कुल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त करावल नगर विधानसभा में मौजूद हैं और करावल नगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर एक तरफा माहौल बताया जा रहा है जो कि बहुजन समाज पार्टी का है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने एक गुर्जर समाज के व्यक्ति को टिकट देके पूरा समीकरण जो है बदल दिया है। उसी के साथ हमारे साथ अंकित आर्या जी है जो कि गुर्जर समाज से आते हैं और साथ ही मैं आपको बता दूं टीवी एक्टर हैं जिन्होंने 9 एक ऐसे सीरियल किए हैं मेन विलन के रोल में। जान लेते हैं कि गुर्जर समाज किस तरीके से जो है इस समीकरण को एक तरफा बना रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद आपका। जिस तरीके से अभी माहौल बता रहे हैं कि करावल नगर विधानसभा का एक तरफा हो गया है क्योंकि गुर्जर समाज के एक व्यक्ति को टिकट मिल गया है बीएसपी का, तो ये माहौल जो है कैसा बना है? समीकरण क्या कुछ कह रहा है आपकी तरफ से? आपको इसमें पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा पूरी बात समझाने के लिए। एक्चुअली हुआ क्या कि यहाँ पर तीनों जो बड़ी पार्टी हैं वो आप समझदार हैं और हमारे ऑडियंस भी समझदार है, समझ जाएंगे कौन सी तीन बड़ी पार्टी हैं। उन्होंने ओबीसी समाज या एससी एसटी समाज को तीनों में से एक भी टिकट नहीं दिया, जबकि भागीदारी ओबीसी समाज की, एससी एसटी समाज की इन सीटों पर बहुत बड़ी है, संख्या बल बहुत बड़ा है, उनको रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाना चाहिए था। तो ऐसे में अब हुआ क्या, एससी एसटी समाज और अपने ओबीसी भाई सब एक साथ आ गए हैं क्योंकि वो बहुत ही प्रताड़ित, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनसे तरह तरह के वोट के नाम पे वादे किए गए, पहले भी इतिहास में भी हमने देखा है, लेकिन जहां पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक भागीदारी की बात आती है उनको पीछे रखा जाता है। तो इस बार भी यही किया। ओबीसी और एससी एसटी समाज कम से कम ये मान के चल रहा था कि कम से कम 1 या 2 टिकट तो इस समाज में से दिए जाते। बहुत आक्रोश है, बहुत नाराजगी है, बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो ओबीसी एसटी समाज सब एक साथ आ गया है। तो क्या समीकरण क्या कुछ बोल रहा है? गुर्जर समाज एक तरफा मतलब चल गया इस बार, हाथी की लहर बता रहे हैं, तो उसमें कितना कुछ लग रहा है कि मतलब बढ़ चढ़ क्या रहा है? अभी हिसाब क्या चल रहा है? अभी फिलहाल जो जितना भी युवा है गुर्जर समाज का, उनका एक ही मत है। ओबीसी समाज का कोई भी कैंडिडेट, मैं आपको थोड़े से पहली पृष्ठभूमि बताता हूं जो पिछले 1 हफ्ते से प्रकरण चल रहा था। उसमें जो अपने गुर्जर भाई हैं उनकी एक ही डिमांड थी, अधिकतर मतलब 95 to 98% का मत यही था, क्योंकि डिबेट भी हुई, वक्तव्य भी हुए, एक प्रोग्राम रखा गया था। तो उसमें 98 to 95% लोगों ने यही वक्तव्य रखा कि अपना कैंडिडेट खड़ा किया जाए ओबीसी समाज से, चाहे वो गुर्जर हो, एससी एसटी हो, कोई भी हो, हम उसके साथ एक तरफा जाएंगे। और फिलहाल युवा एक तरफा जाता नजर आ रहा है। लेकिन आप बात कर रहे हैं ओबीसी समाज को जो है यहाँ पर हिस्सेदारी नहीं हो रही है, हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री खुद कहता है कि मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, वो इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं, आप बात कर रहे हैं कि ओबीसी समाज को हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री करावल नगर के है क्या? हम्म। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। जी। आप बताइए, अगर ओबीसी समाज से एक प्रधानमंत्री मिल जाएगा तो फिर और रिप्रेजेंटेशन और विधानसभाओं में वो कहाँ गई? वो भंग हो जाएगी क्या, या दी नहीं जाएगी? तो ये इन जुमलों में नहीं आना, धरातल पर हकीकत क्या है। ओबीसी एसटी समाज की राजनीति को सुयोजित तरीके से खत्म किए जाने का कार्य किया जा रहा है, जिसपे हमारा पूरा ध्यान है और पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। सभी विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज पे वोट की चोट करके दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। एक लंबा रोड मैप तैयार किया जाएगा आने वाले समय में, अगले 8-10 साल के लिए क्या रोड मैप होगा, क्या प्लानिंग होगी, उसको एग्जीक्यूट धरातल पर डोर टू डोर करके किया जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा की लहर चल रही है, एक हिंदूवादी बड़ा चेहरा यहाँ से खड़ा हुआ है, हिंदू को लेके साथ चल रहा है, तो उसमें कैसे आप जो है वोटर्स को अपनी तरफ लाएंगे जो हिंदू राष्ट्र की तरफ भाग रहा है? मतलब एक तरीके से ओबीसी समाज भी है, एससी समाज भी, उनको कैसे वापस ला रहे हैं? देखिए, फिलहाल जो करावल नगर विधानसभा की बात मैं करूं, बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऑडियंस बहुत समझदार है, आप भी समझदार हैं। एक के ऊपर तो जो आपको याद होगा दंगा हुआ था शिव विहार तिराहे करावल नगर 2020 में, एक के ऊपर आरोप है दंगा भड़काने का,
एक प्रत्याशी के ऊपर, दूसरे प्रत्याशी के ऊपर है दंगा करने का, जी तीसरे प्रत्याशी पे आरोप है दंगाई को अपने घर में शरण देने का। जी और ये बात सबके सामने है, जग जाहिर है। तो ऐसे तीनों में से किसी भी प्रत्याशी को कैसे वोट देगा वोटर? और जहां रही बात हिंदुत्व की, तो देखिए स्पष्ट है, युवा आजकल का नौजवान पढ़ा लिखा है, इनका जो, मैं फिर कहूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, एक पर्टिकुलर समाज को ऊपर उठाने के लिए जो हिंदुत्व का एजेंडा यूज किया जा रहा है, क्या अगर आप, चलिए मैं मान लेता हूं, अगर वो हिंदुत्व, क्या हिंदू में वो SC ST नहीं आते, OBC समाज नहीं आते, उनकी बराबर की भागीदारी क्यों नहीं है? कुछ नहीं किया जा रहा है, ये हिंदुत्व के नाम पे पर्टिकुलर एक समाज को प्रमोट किया जा रहा है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो नौकरियां हो। मैं आपको याद दिलाता हूं, अगर मेरी जानकारी या मेरी अगर याददाश्त बहुत परिपक्व है, जितना मुझे ध्यान है, 4-5 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें PMO में आई थिंक 312 या 310 या 308 कुछ IAS ऑफिसर थे, जिसमें से 3 या 4 अदर समाज में से थे, बाकी 300 कुछ जितने भी थे वो एक ही समाज से थे। तो फिर हिंदुत्व कैसे हो गया? सिर्फ एक समाज को प्रमोट करने की बात होती है ये। युवा इस बात को समझ चुका है, आप उस समाज का नाम हम ना लें तो बेहतर है, सब ऑडियंस समझदार है, सब समझ जाएंगे। फिर भी बात करें तो कैसे मतलब टक्कर कैसे दे पाएंगे कपिल मिश्रा को? मतलब बड़ा चेहरा बता रहे हैं बीजेपी को। देखिए, बड़ा चेहरा क्या होता है? जुमलेबाजी। किसी की भी पॉपुलैरिटी किस बात पे निर्भर होती है? पॉपुलर है वो, नो डाउट, लेकिन खराब उसमें इमेज में। दूसरी बात, टक्कर देंगे मुद्दों से, जो यहां पर ठोस मुद्दे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आप घूम के देखिए एरिया, इतनी सड़कें, गंदी नालियां, टूटे गड्ढे, मिट्टी के ढेर, कबाड़ के ढेर, कूड़े के ढेर, गंदा पानी। मैं आपको बताता हूं, करावल नगर में कम से कम पिछले 2-2.5 साल से नाली का पानी पी रहे हैं लोग। पाइपलाइन में नाली का पानी है, आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। वीर सावरकर हॉस्पिटल में कम से कम 350 लोगों का इलाज चला वहां पे, स्किन डिजीज, गंदे पानी की वजह से। आप देखिए मुद्दे हैं, जाम, खजूरी का जाम। आपको एक बहुत ही दुखद बात बताता हूं मैं, बहुत लोग इस पे हंस भी सकते हैं। करावल नगर क्षेत्र में लोगों ने रिश्तेदारियां करना बंद कर दिया है कि यार कहां हमारा लड़का जाम में फंसा रहेगा जब लड़की लेने जाएगा, छोड़ो ना। और जिनकी रिश्तेदारियां पहले से हैं वो अच्छे से निभा नहीं पा रहे, अरे छोड़ो ना, कौन जाम में जाएगा प्रोग्राम में। और दूसरी बात, मैं पर्सनली कई सौ घरों को ऐसा जानता हूं जो या तो नोएडा शिफ्ट हो गए हैं करावल नगर छोड़ के, या ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो गए हैं। यहां आपका ये वजीरपुर, वजीराबाद से अपोजिट कोई कुछ बुराड़ी चले गए हैं, कुछ संत नगर चले गए हैं। मैं कई सौ फैमिलीज को पर्सनली जानता हूं, सिर्फ करावल नगर की बदहाली की वजह से छोड़ के गए हैं वो। तो इस बदहाली को कैसे मतलब दोबारा से एक ऐसे स्तर पर ले जाएंगे ताकि लोग वापस आए, या मतलब एक तरीके से माहौल बनता है जो, उसको कैसे बना पाएंगे? देखिए, मैं फिर कहूंगा, डेमोक्रेसी के अंदर वोट की चोट बहुत काम करती है। हम कोशिश करेंगे देवेंद्र भाई को जिताने के लिए, वोट की चोट करेंगे अदर पार्टीज पे, भारी से भारी बहुमत दिला के। सिर्फ इसलिए नहीं कि देवेंद्र भाई गुजर हैं, देवेंद्र भाई हमारे OBC और SC ST समाज के कंसोर्टियम के ग्रुप के हिस्सा हैं। इसलिए अगर देवेंद्र भाई नहीं होते, OBC समाज से, SC ST समाज से कोई और भी होता, तो हमारा फिर भी वो स्टैंड था कि हमें OBC समाज और SC ST के कैंडिडेट को जिताना है। तो वही काम हम इस सीट पे करेंगे। अच्छा, SC ST तो एक है, OBC को कैसे उस प्लेटफॉर्म पे आप खड़ा कर रहे हैं? OBC को दबाव के माध्यम से, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि एक स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है, सारी बातें हम डिस्क्लोज कर नहीं सकते, और इतना ही कहूंगा फिलहाल। मतलब घर वापसी कराएंगे OBC की आप दोबारा? घर वापसी किस तरह? मतलब पार्टी में जिस तरीके से पार्टी में थे पहले, फिर पार्टी से अलग हो गए, वोट बैंक कम हो गया आपकी BSP का, अब उसको आप कैसे मतलब परसेंटेज को बढ़ाएंगे, फिर सीट निकालेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा, हमारा OBC समाज और SC ST समाज बहुत भोला है, बहुत पिछड़ा हुआ है, मन का साफ है। उनको ना बरगला बहुत जल्दी लिया जाता है, बहुत जल्दी वो किसी भी दिशा में चले जाते हैं। उनको समझाया जाएगा, कैंपेनिंग चलेगी, मीटिंग के माध्यम से, मैसेजों के माध्यम से बड़े कार्यक्रम रखे जाएंगे, उनकी घर वापसी कराने का कार्य निश्चित तौर पे किया जाएगा। अच्छा, भोलेपन की बात करी आपने, इसमें एक सवाल ये भी बनता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आई पहले,
वादे करती है, फ्री पानी दे दिया, फ्री बिल दे दिया, फ्री बस यात्रा दे दी, कई और सारे जुमले दे दिए। उसके बाद एससी एसटी ओबीसी समाज जो था सारा वोट कन्वर्ट हो गया झाड़ू के अंदर। आप उसको कैसे, मतलब आपका क्या ऐसा मैनिफेस्टो है कि वोट आपको ही दे? देखिए, आपका इशारा फ्री की रेवड़ियों की तरफ है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। फ्री की रेवड़ी खा खा के, उनका जुमला खा खा के, मीठा खा खा के कब्ज हो चुकी है लोगों को। कब से लोग परेशान हैं, और उनकी इस फ्री की पॉलिटिक्स को भी लोग समझ चुके हैं। दूसरा, ये गंदा गेम है, घिनौना गेम है। कैसे? आप, विभिन्न प्रकार के रूल हैं कि आप पॉलिटिकल कैंपेन में पैसे का दुरुपयोग नहीं कर सकते, आप जी। रिश्वतखोरी नहीं कर सकते, आप रिश्वत दे नहीं सकते। तो सिर्फ ये जितना मैं समझता हूँ, हालांकि इस चीज का बेनिफिट निश्चित तौर पर कुछ समाज या कुछ वर्गों के पास जा रहा है जो इस गेम को समझ नहीं पा रहे। ये तरीका है सरकारी पैसे से वोट खरीदने का, एक लेजिटिमेट तरीका बना दिया है ये। उसके दुरुपयोग क्या होते हैं? अब जैसे इन्होंने डीटीसी में, हमारा किसी प्लान को लेकर विरोध नहीं है, लेकिन जो भी स्टेप, कोई भी पॉलिसी है, उसके अगर मेरिट्स होते हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। डीटीसी का क्या हाल हुआ? मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं रहा। जब मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं रहा तो इन्होंने गंदा गेम खेला, कैंपेन चलाया कि जी सेंटर, मोदी जी पैसा दो। तो इस तरह तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि ये फ्री की रेवड़ियां बंद होनी चाहिए। आदमी को उसके सुविधा इतनी अच्छी दो, आप मुफ्त शिक्षा दो, मुफ्त इलाज दो, सब कुछ आप मुफ्त कर देंगे तो आदमी सुबह उठ के काम पे जाएगा ही क्यों, जब उसको सब कुछ अवेलेबल हो रहा है। तो इतना ही मैं कहूंगा। अच्छा, एक सवाल और इसमें कि आपने कहा मुफ्त की रेवड़ी खा के कब्ज हो गई एससी एसटी ओबीसी समाज को, तो उस कब्ज की दवा क्या है आपके पास? कब्ज की दवा यही है, देवेंद्र भाई, इसको वोट दें, ज्यादा से ज्यादा मतों से आप जिताएं। देवेंद्र भाई ने वादा किया है कि मैं सारी जितनी भी समस्याएं हैं इस क्षेत्र की उनको दूर कर दूंगा। उन पर एक बार फिर विश्वास करके हम, पहला चुनाव लड़ रहे हैं वो, वोट देके उनको भारी से भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। क्योंकि आप देखिए कि बीएसपी पार्टी वह पार्टी है जिन्होंने हमेशा एससी एसटी और ओबीसी समाज का, और पर्टिकुलर अगर आप मुझसे बुलवाना चाहें, गुर्जर समाज का बहुत आदर किया। आप अभी भी देखिए, चौथी पार्टी है बीएसपी, चार बड़ी पार्टियों में से इस क्षेत्र की फिलहाल जिन्होंने टिकट वितरण किया है, उसमें से बीएसपी पार्टी ने गुर्जर को टिकट देके गुर्जरों का और ओबीसी और एससी एसटी समाज का मान बढ़ाया है। ठीक है, तो बीएसपी को फिर इसीलिए क्यों पसंद नहीं करेंगे लोग? बिल्कुल करेंगे। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल ये है कि बसपा की सबसे अच्छी वजह क्या लगती है आपको, सबसे अच्छा काम? कर्म प्रधान, जैसे? कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं करती, काम करके दिखाती है, जो सबसे अच्छी बात है उनकी। कोई हवाबाजी नहीं, कोई जुमलेबाजी नहीं, कोई चुनाव से झूठे वादे नहीं, पहले काम करके दिखाती है। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर इस पार्टी ने कितने हाईवेज, कितनी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन के लिए कितना कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। वो कुछ परे थोड़ी है। दूसरी चीज सबसे अच्छी ये है, एक इनका स्लोगन था जो अभी भी है, जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी राजनीति में। अभी बहन मायावती जी ने, अखिलेश जी ने डिमांड किया था पार्लियामेंट में कि भैया जातिगत जनगणना होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए कि उसमें संख्या निकल के आएगी, और जो ये एजेंडा है, जो स्लोगन है, उसको इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी। मैं फिर कहूंगा, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। प्लस और ऐड करूंगा मैं इसमें, इस स्लोगन को इसी पार्टी ने तो साबित करके दिखाया है करावल नगर सीट पे। आप जाइए, तीनों बड़ी पार्टियों ने एक पर्टिकुलर समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है। तो देखिए आप, तो हर तरीके से जितना हमारे समझ में आता है, जितनी हमारी राजनीतिक समझ है, सामाजिक समझ है, उसको मद्देनजर रखते हुए, व्यक्तित्व को देखते हुए देवेंद्र के साथ हम लोग जा रहे हैं। देखा अंकित आर्य जी साथ थे, गुर्जर समाज से आते हैं, ओबीसी समाज में जो है साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल से जो फ्री की रेवड़ी दी है उससे एससी एसटी ओबीसी समाज को जो है कब्ज हो चुकी है दिल्ली के अंदर। और इस कब्ज की एक ही दवा है जो कि देवेंद्र ने इन्होंने नाम बताया, जो कि करावल नगर से प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के। और इस बार बस इनकी यही अपील है जनता से कि अगर आप लोग जो है इस नर्क से स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो करावल नगर विधानसभा से एक ऐसे प्रत्याशी को चुन के लाएं सामने जो कि विकास करे, ना कि झूठे वादे करे और फ्री की रेवड़ियां दें।